नमस्कार मित्रों, निष्ठा प्रशिक्षण के पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रथम भाग के वीडियो द्वारा आप पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शिक्षण शास्त्र, माता पिता की भागीदारी, संबंध आदि के महत्व से अवगत हो चुके हैं। इस प्रशिक्षण में एक दिन की समय सारणी प्रस्तुत है। यह समय सारणी परिवहन विषय पर है। इसकी मदद से आपको यह जानने में आसानी होगी कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के कार्यक्रमों को कैसे संपादित किया जाता है। इसमें सम्मिलित है खेल गतिविधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता पोषण कार्यों के दौरान सटीक अवलोकन। खेल गतिविधि में 3 मुख्य बातें हैं। पहला, बच्चे की एकाग्रता की अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक खेल गतिविधि को 15 से 20 मिनट के लिए योजनाबद्ध किया जाता है। दूसरा, बच्चों द्वारा आरंभ की गई और शिक्षक निर्देशित गतिविधियों के बीच एक संतुलन होता है ताकि बच्चों की स्वायत्तता, निर्णय लेने और अपनी पसंद की गतिविधि के लिए अवसर प्रदान किया जा सके। तीसरा, समूह और व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच एक संतुलन भी बच्चों को सहयोग, सीखने, समूहों में काम करने, साझा करने, अपने बारी का इंतजार करने आदि में मदद करने के लिए बनाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों में जब बच्चे संलग्न हों तो उस दौरान सटीक अवलोकन किया जाना चाहिए ताकि सही समय पर उचित सुधार किया जा सके, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं, रुचियां और सीखने की शैली अलग होती है। शिक्षक निम्नलिखित गतिविधियों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। विषय परिवहन के साधन, और इसके लिए पूरा दिन का जो समय होगा वो 4 घंटा होगा। प्रथम 30 मिनट में बच्चों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए उनकी स्वच्छता की जांच करेंगे और शिक्षक बड़े समूह में निर्देशित गतिविधि। अगले 30 मिनट में बच्चों द्वारा आरंभ मुक्त खेल गतिविधि है। इसे चाइल्ड इनिशिएटेड स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी भी कहते हैं। बच्चे खेलने के लिए गतिविधि क्षेत्र स्वयं चुन सकते हैं, जैसे यह गतिविधि क्षेत्र गुड़िया क्षेत्र, रीडिंग क्षेत्र, ब्लॉक बिल्डिंग क्षेत्र, भाषा और साक्षरता क्षेत्र हो सकता है। अगर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जगह कम है तो शिक्षक बारी बारी से 1 या 2 ही गतिविधि क्षेत्र प्रदान कर सकते हैं ताकि बच्चों को छोटे समूह में खेलने का आनंद मिल सके। अगला 15 मिनट सर्कल टाइम, इसे घेरा समय कहते हैं। एक साथ घेरा बनाकर बच्चों को बैठना जिसमें अपनी बात कह सकते हैं। बेझिझक होकर बच्चे वार्तालाप करें। शिक्षक बड़े समूह में इस गतिविधि को शुरुआत करेंगे जहां बच्चों को अर्धवृत्त में बैठाया जाएगा और बच्चे अपने अनुभव का साझा करेंगे, जैसे उन्होंने क्या किया, वे कहाँ गए, कौन सा त्योहार मनाए, कौन सा कार्यक्रम मनाया और कैसे मनाया। अगला 15 मिनट निर्देशित बातचीत के लिए है। इसमें शिक्षक बड़े समूह में शुरू करते हैं और निर्देश देते हैं। शिक्षक और बच्चे परिवहन पर एक कविता गाते हैं। फिर शिक्षक बच्चों को इस बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि स्कूल आते समय उन्होंने किन किन वाहनों को देखा, वे स्कूल कैसे आए, उनके माता पिता कैसे काम पर जाते हैं। इसके बाद शिक्षक कुछ खिलौना, वाहनों या वाहनों की तस्वीर दिखाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं और वे बच्चों को डिस्प्ले बोर्ड की ओर खींचते हैं और शब्दों के नीचे अपनी उंगली लगा करके प्रत्येक वाहन के नीचे लिखे नामों को पढ़ते हैं ताकि बच्चे को नाम स्पष्ट हो जाए। अगला 30 मिनट संख्यात्मक गतिविधि के लिए है। इसमें शिक्षक और बच्चों द्वारा की गई पहल है। बच्चे अर्धवृत्ताकार घेरे में बैठते हैं और शिक्षक विभिन्न वाहनों की तस्वीरें एक सीधी पंक्ति में रखते हैं। अब बच्चे विभिन्न भूमि परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन के अनुसार चित्रों को क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहिया में किसमें लगी है, मोटर चालित कौन सा है,
हाथ से चलने वाला कौन सा वाहन है, उनकी संख्या के अनुसार उसे छांट सकता है। इस गतिविधि से बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी और श्रेणियों के अनुसार उनका वर्गीकरण करने में भी आसानी होगी। बच्चे सीखने के लिए तत्पर हों। अगला 30 मिनट लिखने को तैयार प्रारंभिक साक्षरता कला गतिविधियां जिसमें बच्चों द्वारा की जानी है। अब क्या करना है कि बच्चों को अपनी पसंद के वाहनों के चित्र बनाने हैं, उनमें रंग भरने हैं और अपने चित्र के बारे में उन्हें वर्णन के लिए कहा जाएगा। बच्चे जो कुछ भी बताते हैं उसे आपको लिखना है। हाथ धोने और नाश्ते के समय का है जिसमें 30 मिनट लगेंगे। अगला 10 मिनट भोजन के बाद हाथ धोना है। लंच के बाद प्रथम 30 मिनट आउटडोर खेल के लिए है। इसमें शिक्षक मैदान में खेलने के लिए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाएंगे। वहां उन्हें दौड़ने, कूदने, झूलों, रेत, बालू आदि में खेलने का अवसर देंगे। इससे उनके शारीरिक पेशी विकास होगा। वह सरल नियमों वाले खेल भी बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं और उनकी बारी आने के इंतजार करने के अवसर प्रदान हो, जिससे अगले बच्चे को भी मौका मिले। अगला 30 मिनट स्टोरी मेकिंग का है। बच्चे की पहल होगी और शिक्षक इसमें निर्देशित करेंगे। शिक्षक विभिन्न वाहनों की आवाज बनाते हैं और बच्चों से वाहनों के नाम पहचानने और बताने के लिए कहते हैं। इससे सुनने की कौशल विकसित होगा। शिक्षक बच्चों को एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। जैसे, एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ट्रेन में एक बच्चा था जो रो रहा था और बच्चों से शिक्षक पूछेंगे कि अनुमान लगाएं बच्चा क्यों रो रहा था और बच्चों द्वारा बताए जाने वाले वाक्यों को जोड़ते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को इसमें दिलचस्पी बनी रहे, इसके लिए उन्हें संकेत और घटनाओं का सुराग देते हैं ताकि कहानी आगे बढ़ सके। इसके बाद शिक्षक कक्षा में उनके साथ कविता गाए। अगला 10 मिनट यह शाम का समय है, अंतिम चल रहा है। गुड बाय सर्कल का है। इसमें बड़े समूह में गतिविधि शिक्षक द्वारा जो निर्देशित होगी। बच्चे और शिक्षक चर्चा करते हैं कि उन्होंने दिन में क्या किया और वे क्या करते हैं। बच्चे उन गतिविधियों पर विचार करते हैं और उन गतिविधियों के बारे में बात करते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया और वे कहानी घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। शिक्षक बच्चों को घर जाते समय परिवहन के सामान्य साधनों को निरीक्षण करने और उसे साझा करने के लिए कहते हैं। इससे बच्चों में स्कूल में और घर की अवधारणा पर जो सीखा है उसके बीच एक कड़ी जोड़ने में मदद मिलती है और माता पिता द्वारा इसे फिर से घर पर अपनाया जा सकता है। केआरपी और शिक्षकों के लिए गतिविधियां। इसमें पहली गतिविधि है प्रतिभागियों से अपने परिवार और आसपास के बच्चों के साथ बातचीत के अपने अनुभवों को साझा करने के लिए कहें। उन्होंने उनकी किन विशेषताओं पर गौर किया है, इस पर जरूर वार्ता करें। गतिविधि 2 सकल पेशी या गतिशीलता विकास या किसी अन्य क्षेत्र के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ आयोजित की जाने वाली गतिविधि का प्रदर्शन करना और प्रतिभागियों को उन गतिविधियों को पहचानने और साझा करने के लिए कहना जिसे बच्चे उस गतिविधि के माध्यम से सीखेंगे। गतिविधि 3 प्रतिभागियों को 4 समूहों में विभाजित करें और प्रत्येक समूह को पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए कम से कम 10 साक्षरता एवं संख्यात्मक खेल, कहानियां, कविता व गीत और रचनात्मक गतिविधियों को इकट्ठा करने के लिए कहें। गतिविधि 4 समूह में चर्चा करें कि पूर्व प्राथमिक को प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। दोनों के बीच मजबूत संबंध के लिए कम से कम 5 सुझाव दें। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।